दोस्तों स्टॉक मार्केट के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। जो मैंने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी पे, आज मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 का क्या रुझान है। भाई साहब, क्या ये भी नीचे को जा रही है या सपोर्ट लेवल पर रुकी हुई है या ऊपर की तरफ जा सकती है। वैसे ऊपर की तरफ जाने के चांसेस तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई मार्केट है, मार्केट किधर भी करवट बदल सकता है, किधर की तरफ भी जा सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मार्केट हमेशा आपकी सोच के अपोजिट काम करता है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है और जाता कहीं और है, तो मार्केट का जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, सही से अपनी कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे, और कैलकुलेशन भी सही होनी चाहिए, जब तक सही से नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट का आपको अंदाजा नहीं आ पाएगा। और मार्केट का अंदाजा ना भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको निफ्टी 50 बताता हूँ। ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एक सपोर्ट बना रखा है 23,364 पर। एक बैंक निफ्टी 50 का सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट क्यों बनाया है मैं ये भी आपको बताता चलूं। इससे पहले मार्केट इस रेंज में एक बार जा चुकी है और यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। मैं डे पे कर देता हूं। आप डे पे देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम पर ये देखिए, जो मार्केट का सपोर्ट है, निफ्टी 50 का सपोर्ट है, वो देखिए 23,364 पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इससे पहले मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है, इससे पहले मार्केट यहाँ पर आ चुका है। ये कब आया था? 21 नवंबर 2024 को यहाँ पर मार्केट आ चुका है। ठीक है, और आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया था और दोबारा से फिर सपोर्ट पर आ गया। और ये सपोर्ट इसलिए भी स्ट्रांग है, मैं आपको एक बात और बताऊं, इसलिए भी स्ट्रांग है कि इससे पहले जुलाई में मार्केट ने सेम इसी पोजीशन से, इसी सपोर्ट से फिर सपोर्ट बनाया था और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। उससे पहले आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस था। ये देखिए, इतना स्ट्रांग रेसिस्टेंस था कि जैसे ही इसे टच किया था मार्केट स्पीड से नीचे गिरा। जैसे ही इसे टच किया मार्केट नीचे को गिर गया, इतना स्ट्रांग रेसिस्टेंस था। अब इसे तोड़ दिया भाई साहब। तोड़ने के बाद मार्केट गया ऊपर और काफी ऊपर गया। और यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको ये थोड़ा सा पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा नहीं लग रहा? इस तरीके से देखिए आप, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लग रहा है आपको? ये शोल्डर, ये हेड हो गया, फिर ये शोल्डर। मैं इसे और छोटा करके दिखाता हूँ और आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, अब आप ये इस पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लग रहा होगा। यहां से मार्केट चला है, ये शोल्डर बने, ऊपर ये हेड बना, फिर ये शोल्डर और ये। अब कंडीशन यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ये जो पॉइंट है भाई साहब, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि अगर यहां से मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है, समझ रहे बात को आप? अगर यहां से मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है तो मार्केट का नीचे जाना लगभग लगभग पॉसिबल नजर आ रहा है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और ये पॉइंट क्रिटिकल क्यों है मैं ये बताता चलूंगा आपको। क्योंकि ये जो 23,364 का पॉइंट है, यहां से मार्केट का नीचे जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ये सपोर्ट बना था, आप यहां देखिए, इससे पहले जो सपोर्ट बना था, इस सपोर्ट से मार्केट ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। ये दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, ये जो सपोर्ट बना था, ये जो सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट अगर इस हाई से ऊपर चला जाता, ये जो सपोर्ट बना था, सपोर्ट के बाद मार्केट ने यहां पर हाई बनाया था और इससे पहले ये सपोर्ट जो था, इसने मार्केट ने यहां हाई बनाया। अगर इस बार ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, अगर इस बार ये वाला हाई इस वाले हाई को क्रॉस कर देता ऊपर तक, तब तो हम ये मानते कि ये सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर बायर बैठा हुआ है और वो भर भर ये ऑर्डर लगा रहा है यहाँ पे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाई इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट अब कमजोर हो चुका है। और
फिर इस सपोर्ट पर आया और ये वाला जो हाई बना इस बार, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पर और अब ये फिर से सपोर्ट पर पहुंचा हुआ है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, या तो अब ये यहाँ पर हल्का सा ऊपर जाके ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर से सेलर आ गया नीचे, सेलर इसे नीचे को पुश कर देगा, या फिर डायरेक्ट यहीं से नीचे की तरफ मूव दिखा सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम यहाँ नजर आ रही है कि यहाँ से मार्केट एक बहुत बड़ा जंप उठाए और सीधा ऊपर की तरफ चल दे। ये तभी पॉसिबल है जब, देखो एक दिन में तो ये होगा नहीं, कई दिन लगेंगे होने में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब FII DII भर भर के बाइंग करें। आपको नजर रखनी पड़ेगी कि FII और DII अगर बाइंग की तरफ जा रहे हैं, यहां से सपोर्ट बन रहा है और वो दोनों बाइंग की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट अब रिवर्सल ले सकता है। लॉन्ग टाइम के लिए बता रहा हूं मैं ये बात, यहां से रिवर्सल ले सकता है। और अगर यहां से रिवर्सल लेता है तो आप ये मान के चलोगे ये फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। और अब अगर आप यहां से ऑर्डर अपना लगाते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ले जाओगे। ऐसा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ले जाओगे, ये पॉइंट ऐसा है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई FII DII यहाँ पर सेल कर रहे हैं, फिर तो नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। और नीचे की तरफ चला गया तो ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे तो भर भर के पैसा कमाओगे। फिर सेल की तरफ चलेगा, लेकिन मार्केट की दिशा पकड़नी पड़ेगी, डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। अगर एक बार मार्केट की डायरेक्शन आपकी पकड़ में आ गई तो ये पॉइंट आपको पैसा कमवा देगा, और इतना पैसा कमाएंगे कि पिछले आपने 1 साल में नहीं कमाया होगा। ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया क्रिटिकल पॉइंट है ये, और इसी पॉइंट पे पूरा का पूरा निफ्टी का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब मार्केट किधर को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ज्यादातर चांसेस यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ ब्रेक डाउन आ जाए, और अगर ब्रेक डाउन आ गया तो उसके बाद आपको पता है कि कितना हाहाकार मचने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ से मार्केट और ज्यादा सपोर्ट बना सकता है, या फिर अगर मार्केट ऊपर को गया तो उसे कहाँ पर रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो चलिए देखते रहिए स्टॉक मलिक। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं बताऊंगा आपको। कुछ इंडिकेटर है मेरे, कुछ फ्री इंडिकेटर है, कुछ पेड इंडिकेटर है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं वो, काफी लोग उससे अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आपको चाहिए फ्री तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर देता रहता हूँ, टेलीग्राम पर आपको फ्री मिलते रहते हैं। अगर भाई साहब अगर आपको पेड इंडिकेटर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनसे। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर इंटरेस्टेड हैं, फ्री क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो भी लिखिए, और पेड क्लास में अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।